पूरे किसान आंदोलन को लेकर के मीडिया की जो भूमिका थी उसको आपने भी देखा, महसूस किया, उसी पे मैं आपकी टिप्पणी। जी देखिए, मैं सुनीलम जी ने बहुत एक बड़ा मुद्दा उठाया है और शीतल जी ने भी उसको आगे बढ़ाया है। शीतल जी ने उसको मीडिया की भूमिका पर लाकर केंद्रित किया है, पर मैं सुनीलम जी ने जो व्यापक मुद्दा उठाया उसकी बात करना चाहता हूं। वो ये है कि हम अब किसानों से कब तक उम्मीद करेंगे कि वो उनके कंधों पर ही पूरी की पूरी इस तरह का अत्याचारों के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की उनके कंधों पर जिम्मेदारी हो। सुनीलम जी ने पूछा है कि जो विपक्ष है या सिविल सोसाइटी है या आम नागरिक हैं या मीडिया है, वो क्या करेगा। तो मीडिया के बारे में तो शीतल जी ने कहा, बहुत अच्छे से कहा कि मीडिया ने उस समय क्या किया था, किस तरह से बचाव की कोशिश की थी। तो सवाल यह है कि जब देश को जरूरत नहीं है तो सत्य हिंदी को या आपको क्यों जरूरत होना चाहिए, या हम चार लोगों को इस पर क्यों चिंता व्यक्त करनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में देश में तानाशाही क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते ही हैं कि देश में तानाशाही हो, हमको कुछ आवाज भी नहीं उठाना है, मतलब कहना भी नहीं है। हमारा जो पूरा का पूरा मीडिया है, आप देखिए कि किस तरह से आज के अखबारों ने, खासकर हिंदी अखबारों ने, प्रधानमंत्री के की बनारस यात्रा को महिमा मंडित किया है। मैं दुनिया के इतने अखबार देखता हूँ, इतना मीडिया देखता हूँ, मुझे तो देख के कई बार शर्म आती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये भी सोचता हूँ कि आपातकाल की लड़ाई में जो मीडिया था वो कहाँ गया, मीडिया वो कहाँ गायब हो गया इस समय। तो एक सवाल ये मेरे मन में उठता है अमरीश जी, जो अभी उठ रहा है, कि मान लीजिए कि अगर यही सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है, आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बहुत ही अखिलेश के पक्ष में माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वो चीज दिखती नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर तो एक तरह का कॉन्फिडेंस दिखता है। वो अपने आप को जिस भूमिका में देख रहे हैं वो बहुत ही अलग किस्म की भूमिका है। वो एक हिंदू राष्ट्र के नायक के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो फिर कितने लखीमपुर होंगे और कितने किसान आंदोलन उसमें, मतलब इस किसान आंदोलन में तो 700 लोगों ने अपनी जान दी थी। तो कितने किसान आंदोलनों को या कितने किसानों को अपनी जान देना पड़ेगी। और हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम जो विपक्ष में हैं, या हम जो मीडिया में हैं हजारों की संख्या में, क्या हम इसी तरह से शिखंडियों की तरह व्यवहार करते रहेंगे। तो फिर हमको क्यों एक नागरिक के तौर पर फंडामेंटल राइट्स की भी बात करना चाहिए, सिविल लिबर्टीज की भी बात करना चाहिए। तमाम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर आज हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों से भी पीछे है, बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान से पीछे है, पर हम लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो सुनीलम जी ने जो सवाल खड़ा किया बहुत अद्भुत सवाल है कि हम किसानों से क्यों उम्मीद करना चाहते हैं कि वो वापस लखीमपुर लौटें और आगे की कार्रवाई के लिए वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें। मना कर देना चाहिए, किसान आंदोलन को मना कर देना चाहिए और एक प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारा काम खत्म हो गया है। हम अब ये हमारा काम केवल 3 काले कानूनों को खत्म करवाने तक था और एमएसपी तक था।
हमारा काम ये नहीं है कि हम अजय मिश्रा टेनी को सजा दिलवाएं, गिरफ्तार करवाएं। वो अब कानून करेगा। वो कानून के सामने, जिला अदालत के सामने एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है कि जो धाराएं हैं वो किस तरह की ऐड करना है, इसको एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी बता दिया गया। वो किसानों का काम खत्म हो गया। क्या हमारा सवाल ये है अमरीश जी कि क्या अखिलेश, क्या प्रियंका गांधी, क्या मायावती, क्या उत्तर प्रदेश के तमाम जयंत चौधरी, क्या इस मिशन को, नरसिंहपुर खीरी को, बारडोली के लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी सर, अजय मिश्रा टेनी बारडोली के सत्याग्रह की तरह देश के नक्शे पर लाएंगे? क्या कोई एक बड़ा घटनाक्रम यहां से नागरिकों के लिए पैदा होगा? तो इसलिए ये एक बहुत अद्भुत क्षण है, एक विशेष अवसर है देश के नागरिकों के लिए कि अब वो खड़े होकर बताएं। किसान आंदोलन ने तो अपनी कुर्बानी भी दे दी और एक सरकार को झुका दिया और 378 दिन तक सत्याग्रह करके शांतिपूर्ण सत्याग्रह दुनिया को बता दिया। दुनिया में ये अद्भुत सत्याग्रह है, भारत की आजादी के बाद का ये पहला सत्याग्रह है इस तरह का। उनका काम खत्म हो गया है, तो अब इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कंधों पर, उत्तर प्रदेश में मीडिया के कंधों पर, देश की सिविल सोसाइटी के कंधों पर, देश के नागरिकों पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर या भारतीय जनता पार्टी में इस घटना को लेकर क्या कोई पश्चाताप दिखता है आपको, या कोई इस तरह की एपोलॉजी का भाव दिखता है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।